में हम लोग सबसे पहले इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, अगर ये लिखा है, हाँ, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग हम लोग चालू करेंगे। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग पार्ट वन चालू करेंगे, जिसका पार्ट वन है हम लोग का वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, ठीक है, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। अब हम लोग को वाटर सप्लाई करना है ना। वाटर सप्लाई करना है तो हम लोग को सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा कि कितना पानी हम लोग को सप्लाई करना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, वाटर डिमांड। कितना हम लोग को डिमांड है वाटर का, उतना हम लोग वाटर सप्लाई करेंगे। तो हम लोग के पास क्या रहता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड। टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड, कितने टाइप के वाटर डिमांड रहते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक वाटर डिमांड। डोमेस्टिक वाटर डिमांड, डोमेस्टिक वाटर डिमांड क्या रहता है, वाटर रिक्वायर्ड बाय रेसिडेंशियल बिल्डिंग, वाटर रिक्वायर्ड बाय रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जो हम लोग हाउस होल्ड में यूज करते हैं, है ना, ड्रिंकिंग के लिए, किचन में कुकिंग के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, लॉन में हम लोग जो पानी डालते हैं, लॉन में पानी स्प्रिंकल करते हैं, उसके लिए, गार्डनिंग के लिए, और सैनिटरी पर्पस के लिए। ये सब के लिए जो पानी यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड। ये लगभग कितना होता है, ये होता है लगभग 200 लीटर पर कैपिटल पर डे, है ना। 200 लीटर पर कैपिटा पर डे फॉर नॉर्मल सिटी। अगर ये हम लोग लोअर इनकम ग्रुप के लिए कंसिडर करें तो दिस कम्स आउट टू बी 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक। दिस इज और डोमेस्टिक वाटर डिमांड। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ वाटर डिमांड क्या होता है, नेक्स्ट टाइप ऑफ वाटर डिमांड इज इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। नेक्स्ट टाइप ऑफ वाटर डिमांड इज इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। जो इंडस्ट्री रिक्वायर करती है ना, किसी शहर में या किसी सिटी में अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसको कितना पानी चाहिए, वो भी पानी सिटी से ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये होता है लगभग 50 लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड टाइप ऑफ वाटर डिमांड क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल, और कमर्शियल वाटर डिमांड। ये क्या होता है, इंडस्ट्रियल या इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, जो भी हॉस्पिटल हॉस्टल है ना, हॉस्पिटल, हॉस्टल, या फिर रेस्टोरेंट, स्कूल, एक्सेट्रा, ये सब में जितने भी पानी का यूज पड़ता है इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल या कमर्शियल वाटर डिमांड। ये कितना होता है, इसको हम लोग अज्यूम करते हैं 20 लीटर पर कैपिटा पर डे। उसके बाद फिर फोर्थ टाइप ऑफ वाटर डिमांड होता है हम लोग का डिमांड फॉर पब्लिक यूज। दैट इज डिमांड फॉर पब्लिक यूज। ये क्या होता है, नॉर्मली जो रोड में हम लोग वाटर स्प्रिंकलर करते हैं, है ना, रोड में वाटर स्प्रिंकल करते हैं या फिर रोड को वॉश करते हैं, है ना।
ये सब के लिए या पब्लिक पार्क्स हो गए, है ना, और वाटरिंग पब्लिक पार्क्स एक्सेट्रा में जो पानी यूज होता है उसको बोलते हैं डिमांड फॉर पब्लिक यूज। इसको हम लोग एज्यूम करते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 लीटर पर कैपिटा पर डे। उसके बाद फिर फोर्थ टाइप ऑफ डिमांड होता है फायर डिमांड। फायर डिमांड, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड, है ना। क्या होता है, जो मेन लाइन होता है, मेन वाटर का जो लाइन होता है ना, उसमें 100, मेन वाटर लाइन में 100 मीटर से 150 मीटर के बीच में एक फायर हाइड्रेंट होना जरूरी है। क्या, एक फायर हाइड्रेंट होना चाहिए जहाँ से हम लोग पाइप लगा के, पंप लगा के हम लोग पानी ले सके और पानी बुझा सके अगर कहीं पे हाँ आग लग गई है। ठीक। इसका प्रेशर कितना होना चाहिए, मिनिमम प्रेशर होना चाहिए लगभग 10 to 15 मीटर ऑफ वाटर हेड। ये हम लोग का मिनिमम प्रेशर होना चाहिए पानी बुझाने के लिए। पानी बुझाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रीम जेट्स, है ना, मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रीम जेट्स, ये कैसे होता है अंडू। हाँ, ठीक है, हो गया भाई। अब पेन आ जा, पेन कहाँ से आएगा। हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रीम जेट्स रिक्वायर्ड कितना होता है, 3। उसमें क्या होता है, जो एक रहता है वो तो बुझाने के लिए, जो बर्निंग बिल्डिंग है, बर्निंग बिल्डिंग को बुझाने के लिए एक हम लोग का स्टीम जेट काम आता है। एंड अदर टू क्या होता है, अदर टू जो स्टीम जेट्स रहते हैं वो एडजेसेंट बिल्डिंग में आग ना बढ़ जाए इसलिए इसमें प्रोवाइड करना पड़ता है। तो हम लोग को टोटल कितने स्टीम जेट्स रिक्वायर्ड रहते हैं, 3। ठीक है। अब फायर डिमांड के लिए क्या रहता है, फायर डिमांड कैलकुलेट करने के लिए कुछ हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला रहते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूलेस फॉर फायर डिमांड। सबसे पहला इसमें क्या फॉर्मूला आता है, हम लोग के पास फॉर्मूला आता है सबसे पहले कुचलिंग, कुचलिंग्स फॉर्मूला। ये क्या बोलता है, कुछ लिंक्स फॉर्मूला ये बोलता है जो हम लोग का फायर डिमांड है वो होना चाहिए 3182 अंडर रूट पी, जिसमें जो क्यू रहता है वो रहता है हम लोग का लीटर पर मिनट में, और पी जो रहता है, पी इज पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, इन थाउजेंड्स। ओके, इसके हम लोग एग्जांपल देखेंगे बाद में, पहले हम लोग सारे फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट फार्मूला हो गया, उसके बाद फिर सेकंड फार्मूला होता है हम लोग का फ्रीमैन्स फार्मूला। फ्रीमैन्स फार्मूला, फ्रीमैन्स फार्मूला क्या बोलता है, Q इज इक्वल्स टू 1136 P/10 +10। उसके बाद फिर थर्ड फार्मूला होता है हम लोग का नेशनल बोर्ड ऑफ फायर ऑफ, हो गया, ऑफ फायर अंडर राइटर फार्मूला।
फाइंड द राइटर्स फॉर्मूला। ये क्या बोलते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग का पॉपुलेशन पॉपुलेशन अगर लेस देन और इक्वल टू 2 लाख है, तो हम लोग का फायर डिमांड होता है 4637 अंडर रूट पी 1 - 0.01 अंडर रूट पी। उसके बाद फिर इफ पॉपुलेशन अगर हम लोग का पॉपुलेशन ग्रेटर देन 2 लाख है, तो हम लोग का फायर डिमांड हो जाता है 54600 लीटर पर मिनट। ये हम लोग का हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग का फोर्थ फॉर्मूला आया बुस्टन्स फॉर्मूला। बुस्टन्स फॉर्मूला जो कि है Q = 5663 अंडर रूट पी। ओके।